नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने से यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। गंगा दशहरा पर्व हर साल ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है। पुरानी कथाओं में गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। ये माना जाता है कि इस दिन भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा देवी गंगा को समर्पित है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना शुभ माना जाता है। गंगा स्नान करने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। गंगा के किनारे में जो भी मंदिर होते हैं उनकी सजावट खास तरीके से की जाती है। इस दिन लाखों की गिनती में भक्त गंगा नदी स्नान करते हैं और पवित्र नदी का पूजन भी करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा का पूजन हम घर पर कैसे कर सकते हैं पूरी विधि आपको बताऊंगी। पूजन सामग्री भी आपको इसमें दिखाऊंगी। तो आप दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। गंगा दशहरा 2022 में कब है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। गंगा दशहरा 2022 तिथि और मुहूर्त। गंगा दशहरा की तिथि 9 जून 2022 गुरुवार को है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि प्रारंभ 9 जून गुरुवार सुबह 8:21 पर। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि समापन 10 जून सुबह 7:25 पर। हस्त नक्षत्र प्रारंभ है 9 जून प्रातः 4:31 से 10 जून सुबह 4:26 तक। इस दिन यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही पूजन कर सकते हैं। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करिए, गंगा जल को जल में मिलाकर उससे स्नान करिए। घर के मंदिर में भी सभी देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान करवाइए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। फिर जिस जगह आपको पूजा करनी है, वैसे तो बालकनी में या खुली जगह पे छत आदि पे पूजा करनी चाहिए, उस स्थान पर गंगा जल छिड़क कर रंगोली बनाइए। मैंने 10 पंखुड़ियों वाले पुष्प की रंगोली बनाई है। उसमें एक सतिया बनाकर वहाँ पे गणेश जी को प्रकट करा है और उनका आवाहन करा है। यहाँ पे मैं पूजन का संकल्प ले रही हूँ। पूजा विधिवत संपन्न हो जाए, पहले आवाहन किया जाता है। इसमें शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मेरे घर में देखिए शिवलिंग है, तो पहले मैं उनको पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। बेलपत्र से पहले उनको आसन दिया है, अवस्त्र रूपी मौली और जनेऊ अर्पित किया है। इसके बाद इनको बेलपत्र, शमी पत्र, दूर्वा और मदार के पुष्प, सफ़ेद पुष्प, सप्तधान, धतूरा, मिष्ठान, धूप, दीप, फल आदि अर्पित किया। घर में सबसे शुद्ध आपकी आटा सानने वाली परात होती है। इसमें आप गंगा जल डालें, फिर पवित्र साफ जल डालें। उसमें मौली है, अक्षत है, सिंदूर, कुमकुम, हर चीज़ उसमें अर्पित करें गंगा जी में। उनका पूजन करें, पुष्प आदि भी चढ़ाएं। अब हम पवित्र पूजनीय वृक्ष जैसे पीपल, बरगद, केला, इसके हम पत्ते ले लें। हम 10 यहाँ पे दीपक जलाएंगे। उन्हीं पे घी की बत्ती डिबो के इसी में रखेंगे और हम वहाँ पे प्रज्वलित करेंगे। आप घर के हर एक सदस्य से ये दीपदान अवश्य करवाइए। माँ को सुहाग सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा आदि चढ़ा के अंत में आरती करके पूजा संपन्न करिए। खाद्य पदार्थ, वस्त्र, घड़ा, पंखा, जूते, इन सब चीज़ों का इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन आपको माँ गंगा की उत्पत्ति की कथा भी सुननी चाहिए। गंगा दशहरा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज के पोते अंशुमान ने यज्ञ की रक्षा का भार संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञी अश्व का अपहरण किया। अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को ढूंढना शुरू कर दिया। सब जगह ढूंढने पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। पृथ्वी को खोदने पर उन्होंने देखा कि भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के पास अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखते ही चोर समझकर चिल्लाने लगी। महर्षि की समाधि टूट गई। जैसे ही महर्षि ने अपनी आँख खोली, वैसे ही सारी प्रजा भस्म हो गई। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया जैसे उन्हें कहा गया। उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर
जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। महाराज भगीरथ को और भी ज़्यादा चिंता होने लगी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किए। भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार गंगा जी शिव जी की जटाओं से छूटकर हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करते मैदान की ओर मुड़ने लगी। इस प्रकार भगीरथ गंगा का वर्णन करके बहुत भाग्यशाली हुए। इस प्रकार उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया और उन्हें मुक्ति दिला दी। गंगा जीवन दान के साथ साथ मुक्ति भी देती है। इसी कारण गंगा की महिमा पूरे भारत में गाई जाती है। गंगा दशहरे का महत्व। भागीरथ की तपस्या के बाद जब गंगा माता धरती पर आई थी, उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी थी। जिस दिन गंगा माता धरती पर आई वह दिन गंगा दशहरे के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर गंगा स्नान कर लें। यदि आप गंगा नदी स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ दें। इसके साथ ही गंगा माँ को फूल, सिंदूर आदि अर्पित करने के साथ दीपदान करें। अंत में गंगा जी के मंत्र का जाप करें। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो गंगा स्तोत्र पढ़ता है वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। गंगा दशहरे के दिन जिसमें वस्तुओं का दान करें उनकी गिनती 10 में होनी चाहिए और जिस वस्तु से भी पूजन करें वह भी संख्या में 10 होनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों में और अधिक वृद्धि होती है। लेकिन अगर आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा दान करने की नहीं है तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार ही दान करें। गंगा दशहरा पूजन में 10 प्रकार की चीज़ें जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल, 10 प्रकार का नैवेद्य होने चाहिए। इस प्रकार 10 की संख्या का इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति पूजा के बाद दान करना चाहता है तो वह 10 वस्तुएं दान कर सकता है। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को दी जाती है और गंगा में डुबकी भी 10 बार लगाई जाती है। लेकिन यदि आपकी क्षमता इतना अधिक दान करने की नहीं है तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ही दान करिए। ज्येष्ठ माह में चूँकि गर्मी अपने चरम पर होती है, ऐसे में ठंडी चीज़ों का दान करना उत्तम माना जाता है। आप इस मौके पर सत्तू, घड़ा, पंखा, खरबूजा, जूते, चप्पल, छाता, वस्त्र आदि का दान करें। इसके अलावा आप आटा, दाल, नमक, चावल, घी, सब्जी आदि का भी दान कर सकते हैं। माँ गंगा का मंत्र। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए आज के दिन। शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण के इस पावन दिन गंगा जी में स्नान एवं पूजा, उपवास तथा उपासना करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। 10 प्रमुख पाप इस प्रकार हैं: 3 प्रकार के दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए हुए एवं 3 मानसिक पाप। ये सभी गंगा दशहरा के दिन पतित पावनी गंगा नदी में स्नान करने से धुल जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। भगवान शिव और माँ गंगा आपका कल्याण करें। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।